चलिए आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 6 नंबर सवाल। तो सवाल कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया है पाई का मान 3.14 रखना और √3 का मान कितना रखना, 1.73 रखना है। तो देखिए एक वृत्त हम बना लेते हैं और ये वृत्त कितना, केंद्र से त्रिज्या कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कह रहा है कोई जीवा, तो इससे कोई जीवा जाती है और ये जीवा गई तो ये कोण हमारा कितना अंतरित हो गया, 60 अंश का। तो मान लीजिए O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गए। तो हमको क्या निकालना है, लघु वृत्त खंड क्या निकालना है, जो अंडरलाइन देखिए लाइनिंग कर रहा हूं इसका मान निकालना है। तो इसका लघु वृत्त खंड का हमको मान निकालना है इसका। तो हम क्या लिखेंगे, पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हम दिया है लिखेंगे, नई लाइन से आपको लिखना, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ आर का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या तुम्हारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या सीधा लिखेंगे, कामा मैं लगा रहा हूँ, आपको नई लाइन से फिर लिखना है कोण का मान यानी थीटा बराबर कितने अंश, 60 अंश। और सभी मान तुमको दिए हैं। तो अब हमको नंबर 1 पे क्या ज्ञात करना है, संगत, तो लिख लेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है इस बात की जानकारी तुम्हें होना चाहिए। इधर मैं लिख लेता हूं ये क्षेत्रफल, तो आधे में आ जाए क्योंकि दोनों सवाल इसी में आ जाता कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड, यानी ये जो त्रिज्यखंड है, देखिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको करना है। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान हमारा कितना दिया गया है, 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश बटे 360 और गुणित पाई का मान कितना रखना, 3.14 रखना, मल्टीपल आर का मतलब 15⁻2 और माइनस 1/2 आर का मान कितना है, 15⁻2 और साइन थीटा का मान 60 अंश। ये रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर काट लेंगे, 60 × 60, 7 छक्का 6 बार जाएगा क्योंकि कई बार हम लोगों ने काटा तो इसलिए हमें ज्ञात है। तो इधर हो जाएगा 3.14 मल्टीपल 15 का वर्ग कितना होता है, 225 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए काटते हैं, 2 तिहाई 2 × 2 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा 7 × 21 3 × 25 15 माइनस यहाँ हो जाएगा 225 15 का वर्ग बटे 2 साइन थीटा का साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो √3/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका 3.14 गुणित 75 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 235.5 बटे, देखिए 3 से काटा था ना तो 2 आ जाएगा और माइनस इधर जो है गुणा करोगे तो क्या करोगे, 225 गुणित √3 का मान कितना है 1.73/3, 2 दूना 4। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इधर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 117.75। कितना आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे 2 से, 117.75 और इधर जब गुणा करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 389.25/4। देखिए मैंने पहले ही कर लिया है गुणा इसका, क्योंकि इसके पहले भी सवाल हम बता चुके हैं, इसको दोबारा रिवाइज में करा रहे हैं इसलिए हमने पहले ही इसको कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, 117.75 माइनस अब 389.25 को 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 97.325 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 97.3125। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, इसमें जब घटाओगे तो आ जाएगा 20 दशमलव और क्या आएगा 4375। हम चाहें तो ये कितना 20.43 से या 44
क्योंकि एक होता है, तो इसलिए हम क्या हो गया, हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, इतने वर्ग सेंटीमीटर, 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। देखिए पुनः समझ लीजिए, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, यानी इसका क्षेत्रफल में ये ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना। मान रख लिया गया, मान रखने के बाद क्या किया गया, काट पीट लिया गया, काट लिया गया और उसके बाद गुणा किया गया, तो हमारा क्या आ गया 117.75 माइनस इधर आ गया 389.25/4, इधर फिर 4 से भाग दिया गया, तो ये 117.75 को वैसे ही उतार लिया, इधर 97.3125 आ गया, तो इसको जब घटाएंगे इसमें तो 20.4375 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड। क्या निकालना है प्रश्न में, दीर्घ वृत्तखंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और क्या लगाएंगे, दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र लगा देंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, ये समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे दीर्घ वृत्तखंड आया तो उसमें हमको सूत्र मालूम हो जाना चाहिए। तो क्या गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए ये पूरा वृत्त है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला पूरा क्या है, वृत्त है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस, अब हमको क्या करना है, या हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। समझने के लिए आपको बार बार मैं लिख रहा हूं, क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला था, इधर निकला था हमारा कितना, इसको पहले हम निकालें πr² बराबर करके माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, 20 दशमलव करके आया था ना। तो क्या आया था, 20.4375 आया था। तो यहाँ पर पाई का मान कितना है, 3.14 गुणित आर का मान कितना है 15, तो 15 की घात 2 माइनस 20.4375। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3.14 गुणित 15 का वर्ग मतलब 15 गुणित 15, तो क्या आ जाएगा 225 माइनस 20.4375 को वैसे ही उतारते चलेंगे। अब क्या करेंगे, 3.14 को किससे गुणा करेंगे, 225 से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 706.5। क्या आ जाएगा, 706.5 आ जाएगा। उसके बाद माइनस कितना, 20.4375। अब देखिए घटा भी लेते हैं हम, 706.5 इधर लिख देंगे 20.4375, तो 0 0 बढ़ा लेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 7 गया, कितना बचा 2, यहाँ पर 9 था, 9 में 3 गया 6, अब 4 बचा था, 4 में 4 गए 0, अब यहाँ पर 6 आ गया, और उसके बाद यहाँ से दहाई लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 गया 8, यहाँ 6, तो कितना आ जाएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया, हमने पहले क्या निकाल लिया था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इतने का क्षेत्रफल। दोबारा देखिए ये जो हमारा है क्या है, लघु है, और इसके ऊपर वाला जो है, यानी इसके ऊपर जिसमें लाइनिंग नहीं, वो क्या है, दीर्घ है, पूरा क्या है, दीर्घ है ये वाला। तो हमको पहले लघु का निकालना है, दूसरा किसका निकालना है, दीर्घ का। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना आ गया था 20.4375। तो इधर पाई का मान हमको कितना रखना है, 3.14 रखना है, आर का मान 15, 15 का मतलब 15 की घात 2 माइनस 20.4375 को वैसे ही उतार लेंगे। फिर 3.14 गुणित 25 का 15 का वर्ग कितना होता है 225,
लिख लेंगे। उसके बाद इस संख्या को ऐसे उतार लेंगे, 3.14 गुणित 225 को गुणा करेंगे इससे, 3.14 को 225 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 706.5। 706.5 में 20.4375 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 886.0625। तो हम इसको ये लिख दें, या फिर हम आंसर इतना भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि इस तरफ यदि हम इसको साफ कर दें तो और आसान कर दें, 686 यानी 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो गया। तो हमारे संगत दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 686.0625। तो इसको ठीक से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।